तो 35वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो ये था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी वो किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कण्व वंश ने किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो ये किसने किया था? कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों का सहमिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो ये महायान। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान इसका राइट आंसर होगा। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संहिता या कनिष्क के काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा विलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो ये गोंदोफिरनस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कडफिसस द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस वंश के शासकों ने सत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये शकों ने किया था, शकों ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है त्रातार यानी कि त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो ये की थी शक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन कालानुक्रम है? तो प्राचीन काल के जो भारत पर आक्रमण हुए थे उनके संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो भारत में जो पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो ये था आपका बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सहमिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था कार्षपण। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों और चेरों का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो कोचीन। मतलब मौर्योत्तर काल में जो प्रमुख बंदरगाह थे वो बारबेरिकम, बेरीगाजा या बड़ोच या अरिकमेडू। ठीक है। ये तो थे बंदरगाह। इसमें पूछा असत्य है मौर्यकालीन। देखो इसमें क्या पूछा है, मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो कोचीन असत्य है इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकमेडू। ठीक है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकमेडू इसका राइट आंसर होगा। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो ये की थी डेमेट्रियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो ये कौन था भाई? मिनांडर।
कुषाणों का संबंध था? तो ये चीन के यूची जनजाति से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था अशोक घोष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन भाई मिलान करने के, इनको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की? तो ये कुषाण इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका इनकी रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो सातवां नरेश हाल के जो समकालीन था, जिसका नाम था गुणाढ्य, ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? वृहत कथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। भाई, निम्नलिखित में से किस अभिलेख के में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रपक। देखो, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसमें दोनों शासकों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये चलाए थे कुषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल 2 और 3। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे भाई आपके इंडिया जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लग गए तो चैनल ने शेयर कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि तुमने क्लास किसी लग गए। और साथ में कहना चाहूँगा भाई, रीजनिंग की नई मैडम आई है यार, मैं आपके लिए भाई इतनी कोशिश करता हूँ ताकि जो भी भाई बहन मेरे से जुड़ा हुआ है उनका हर एक सब्जेक्ट के टीचर लाए जाएँ। लेकिन आप जब उनकी वीडियो देखोगे ही नहीं तो फिर मैम का मनोबल भी गिरेगा, मेरा भी मनोबल गिरेगा। मैं अच्छा करने की सोचता हूँ, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उस मैम की वीडियो के नीचे जाके भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो। 1000+ सब्सक्राइबर हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता यार। कमेंट कर दिया करो भाई, आपके सपोर्ट के बिना मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो सारे बहन भाइयों तो को यही कहूँगा, वीडियो ना शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और रीजनिंग की क्लास ज़रूर लगा लिया करो भाई। कम से कम अपना फीडबैक तो दो, मैम कैसा पढ़ा रही है कैसा नहीं। ठीक है, तो जय हिंद भाई।